अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66 देखते हैं। इसमें लिखा कि सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, ये व्रज शब्द है। अहम तवा सर्व पापेभ्या मोक्षामि मा शुच, ये गीता ज्ञानदाता कहते। इन्होंने क्या अनुवाद किया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार की शरण में वर्ज माने आ जा। ये देखा बैठा बैठा रखे ने, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब ये कह मेरी शरण में आ जा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 7 में अर्जुन तो पहले कहे मैं तो आपकी शरण में हूँ और मेरी बुद्धि इस काम करना छोड़गी। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर ये 7 है, ये 7 नंबर श्लोक है। इसमें कहा है कि कायरता रूप दोष से अपहत हुआ स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ इसलिए आपके शरण हूँ, मुझको शिक्षा दीजिए। अब ये कहे कि तू मेरी शरण में आ जा तो नहीं जची बात। अर्जुन तो पहले कहे मैं तो आपकी शरण हूँ, आपका शिष्य हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरे कल्याण में जो उचित हो वो बता दे। अब यहाँ फिर नो कहे कि मेरी शरण में आ जा, यानी जच्ची। और 18 में जाए कि 62 में श्लोक में सपट कहा है कि उसकी शरण में जा। अब कोई ये कहता है इनसे कि वो भगवान श्री कृष्ण किसकी शरण में जाने को कहता है, कहता अपनी शरण में कह रहा है। इन नोटकलबाजी मार रखी थी। अब ये आपने देखा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक जिसमें वर्ज माने आना लिख रखा है, जबकि वर्ज माने जाना होता है। आपको शब्द कोश दिखाता हूँ, संस्कृत हिंदी कोश। ये कौन है इसका संग्रह करता, वामन शिवराम आपटे, और ये यहाँ से छपा है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से। इसमें दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा वर्ज, यहाँ पर है वर्ज। वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना। अब आपको दिखाते हैं, ये तो सब नकलियों की, एक का कुएं का पानी, एक का कुएं की भांग पी रखी। नहीं देखो, श्री सुधांशु जी आचार्य, श्रीमद् भगवत गीता, आचार्य सुधांशु जी महाराज, और ये प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन दिल्ली। यहाँ से ये इनके प्रकाशक हैं मुद्रकगंज के। ये है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 18वां अध्याय और 66वां। सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है, ये तो सुधांशु जी। और अब देखो आसाराम जी, ये है श्री आसाराम जी के आश्रम से अनुवादित और प्रकाशित संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद, ये यहाँ से छपी है। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग, अहमदाबाद। इसके दिखाते हैं, ये है 18वां अध्याय और 66वां श्लोक। एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा। अब दिखाते हैं ये
सतपाल अंसा देश वालों की, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानानंद आदि, संपादक अंसादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली से। ये इनके मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और इनका देखना, इन्हें तो कति इकट्ठा काम कर रखा है, 3-3 4-4 इकट्ठे के सीट रखी। ये तो सिर्फ अपनी पुस्तकें बनाकर बेचना ही उद्देश्य रखते थे। ये देखिएगा, ये है अष्टदशो अध्याय 18वां अध्याय, और यहाँ पर है सर्व धनमान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। ये 3-4 का इकट्ठा इन्होंने अनुवाद कर रखा है। ये देखना अगले पृष्ठ पे, इसमें लिखा है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक, अपने आत्माओं एक और कमाल दिखाऊंगा आपने, इन शर्म भी ना आई। ऊपर तो लिख रहे हैं वर्ज माने जाना, मीनिंग मत सही लिख रहे हैं, और अनुवाद में फिर घुमाना। देखो देखो कमाल की बात, चौड़े में झूठ बोल रखी ने। ये है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, और कहाँ से छपी है? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, एस्कॉन वाले बोल रहे हैं, एस्कॉन वाले। और इन्होंने लिखा है कि विश्व में सबसे अधिक इस संस्था की पुस्तक बिकती हैं। यह देखना, ये आपको सुना दिया द्वारा, किसके द्वारा अनुवादित है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ। और यहाँ से ये और छपी है, ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। ये बड़े दूसरे देशों में भी, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई। अब हम अपने मतलब का काम देखेंगे। ये है 18वां अध्याय, 18वां अध्याय और श्लोक नंबर 66 ये यहाँ से शुरू होता है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। इसका अनुवाद किया है यहाँ पर, और देख कमाल कर रखे इन्होंने। ये है शब्दों के अर्थ। सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, परित्यज्य माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एक मात्र, शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, बुद्धिमता दिखाई। व्रज माने जाना, और मेरी शरण में जाओ का अर्थ क्या है? अब यहाँ देखना, ये अनुवाद है इनका, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह शेरो, या तो जाना और यहाँ घुमाना। अरे वाह बुद्धिमानो, ताला पाड़ दिया। अब देखो नक्की से डले डवा रखे जनता पे, भगवान या ऐसी मोटी पुस्तक बना रखे गीता जी, एवढे गीता या। अरे 1 घंटे का प्रवचन, इसके सारा निर्णय हो जाता। दास आपके समक्ष करे रूबरू। इन अड़ंगे को छुपाने के लिए अपना ज्ञान को किसी मोटी पुस्तक या बना रखी साधक संजीवनी। और इस 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को एक सीधा अर्थ जाना, इसका ना समझ माने से इसको उल्ट सुड अड़गम सड़गम कर इसके को 12 पृष्ठ पर रखें अपने अज्ञान को और ज्ञान बनाने के लिए। बता गोबर का हलवा बन सके कभी? इन तो अड़ंगा कर दिया। ऐसे बढ़िया सदग्रंथ का इन्होंने अड़ंगा कर डाला, रच करके देखिएगा। ये है साधक संजीवनी। ये किसके द्वारा है? श्री राम सुखदास, श्री राम सुखदास है इसके अनुवाद करता, जो बड़े महापुरुष माने जाते हैं। और देखना, स्वामी राम सुखदास से इसके अनुवादक हैं। और कहाँ से छपी? गीता प्रेस गोरखपुर।
ये यहाँ से छपी है। अब इसके आते हैं हम उसी स्थान पर। ये देखिएगा, हे भगवान, कबीर ये माया अटपटीक सब गट आनड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक यहाँ से है। क्या लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पाप्यो भो मोक्षामि मा शुच। यहाँ देखिएगा, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में व्रज माने आ जा। वाह जी वाह। अब देखो, ये है 1200 पृष्ठ से शुरू किया इन्होंने। इस व्रज माने जाने को आना अड़ंगा करने के लिए यहाँ से शुरू करी थी बकवाद इसने। देखकर कितने छोटे छोटे अक्षर हैं, अखबार के से, समाचार पत्र जैसे, और कितनी बढ़िया पुस्तक देखिए। मेरी एक गिट भी छोटी रह जाए, ये देखो। और फिर भी 2 इंच बच गई। और चौड़ाई देखो, ये देखो, तेरा गजब, वो तेरा भला, ये भगवान यहाँ कर आकर टके हैं। देख, 1200 से शुरू किया इन्होंने अड़ंगा अड़ा करना। बता। और फिर यहाँ आके ये 1217 पर 17 पृष्ठ, वो तेरा गजब, 1217 पे यहाँ तक ये चल रहा है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। यशोदा मैया दाऊद जी कहते हैं। ये बता इसका क्या लिंक था आने और जाने में? यशोदा मैया कितना है इसमें? मूर्ख बना रहे, ये मारे बना गए यशोदा मैया। सारे भूत बनवा दिए मारे। अब गीता जी में कहीं भी नहीं लिखा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। है ये कोई मंत्र? ये कहाँ से लाया? ये शास्त्र विदिता का मनमान आचरण है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं उनको ना तो सुख हो, ना उनकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। फिर कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य की अवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनसे बाहर कोई भी मंत्र जाप मत कर लिए, ना तो बिरान माटी हो जाएगी। और ये सारे इस्तेबार करा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हमारे को। एक और दिखाते हैं, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, कहते इस जैसा विद्वान तो धरती पर नहीं हुआ। ये देखो, ये है इसके राइटर, अनुवाद करता। ये हिंदी पॉकेट बुक से छपी है। विश्व विख्यात दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गौरव ग्रंथ। अब इस गौरव ग्रंथ में देखेंगे। ये देखो, सर्व, ये 66वां श्लोक 18वें अध्याय का। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। सब कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ये देख लो, विश्वविख्यात विद्वान। एक और दिखाता हूँ आपको, नया इंजीनियर पा क्या था इस गीता के अनुवाद में। ये आर्य समाज के धुरंधर विद्वान जो महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर और इन की नाश करा। देख, यह एक पुस्तक है, ये है गीता वैदिक भगवत गीता भाष्यम विवरणोपेतम। भाष्यकार हैं श्री स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती, प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर, जिला झज्जर। और ये इनका आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, रोहतक से छपी है। अब इसने किसा नाश कर रखा दिखाऊं। इसने क्या लिखा है प्राकथन में, गए पृष्ठ पे क्या लिखा है देखिएगा, ताड़ा पाड़ा। कई चतुर शिल्पी ही इस तह को मूल रत्न में से एक अणु को नष्ट किए बिना दूर कर सकता है। अब तक जिस शिल्पी ने इसका मार्जन करना चाहा, इसे शान पर चढ़ाना चाहा, वह प्राय इस रत्न के उद्गम स्थान अनेक हीरक रत्नों की महान खान महाभारत का अवलोकन किए बिना ही इसे शान पर चढ़ा देता था। जिससे इस रत्न में कुछ न कुछ खनिज मिल भी
रह ही जाता था, मल भी रह जाता था। और अब क्या बताया है कि वे चतुर शिल्पी प्राय पाठकों के परिचित ही हैं। आपका यहाँ लिखा है, अब साहित्य समाज के सौभाग्य में से इस रतन यानी को एक चतुर शिल्पी मिला है, जो इसकी मूल खान से केवल परिचित नहीं है, अपितु वह इसका भली भांति निरीक्षण भी कर चुका है। उस शिल्पी के पुरुषार्थ से गीता रतन बहुत कुछ अपनी वास्तविक आभा को प्राप्त कर सकता है। और कहते हैं इस शिल्पी ने शान पर चढ़ा के और इस गीता को छांटा है, यानी एक शान हो से जैसे लोहार करा करें, उस पर कोई पिना करें लोहे की घूमती हुई फिर किसी होती है, उन्हें उसने घिसा घिसा के और उसका कोई औजार बनाते हैं। ये यूँ का है कि इस आत्मानंद आर्य समाजी आचार्य ने गीता को सही काट छाट कर सही रतन काट दिया। इसने 700 श्लोकों में से 200 श्लोक सेलेक्ट किए हैं। न्यू कहे ये 200 श्लोक हैं बस ये गीता में, बाकी तो रिजेक्टेड है। ये देखिए इसका अकल कहाँ तक कित तरह सारे की बिजली पड़ रही है इनमें। अब ये क्या बताता है, अब थोड़ा सा हिंट दूंगा अपना, मैं घना इतना समय नहीं इनको बर्बाद करने का। ये क्या बताता है, गीता में प्रक्षेप यानी मिलावट है गीता में। यूनो का है आत्मानंद 9, 10, 11 और 12 अध्याय ये सारे मिलावट हैं। 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक को छोड़कर और 9वां, 10वां और 11वां और 12वां सभी अध्याय प्रक्षिप्त हैं, इनमें मिलावट से। अच्छा ये देखिए 13वां अध्याय, इसमें 13वें अध्याय के प्रथम से लेकर 6 श्लोक प्रक्षिप्त हैं। ये तो मिलावट से, बाकी ठीक से। अब 14 अध्याय का 14वां अध्याय, 14वें अध्याय में 2, 3 और 4 श्लोक प्रक्षिप्त हैं, बाकी ठीक है। अच्छा और देखिए इसमें 5-10 अध्याय, इसमें 5-10 अध्याय 15वां अध्याय सारा ही नकली है। वारे शेर, अब इसने काट कर या बना दी पहलवान ने, देख या गीता बना दी। इसने तो इसी मोटी बनाई थी या बालक पर भी ना उठे, यूं चला ठीक करने। इसने बना दिया कॉमिक्स, नौकैया ओके है। एक राजा ने मकान बनाना था, एक मंत्री की ड्यूटी ला दी वजीर की। वजीर ने बहुत बढ़िया कारीगर ढूंढा, खाती कारीगर। उससे कहा भी तो बढ़िया मकान बना दे राजा का, और ओके सामान ला दिए, पैसे की चिंता मत करना, कदे मेरा बड़ा हट मरवा दे। मिस्त्री बोला जी ठीक है। वो ला बढ़िया अपने लकड़ी सतीर बढ़िया बढ़िया छाट कर क्या के चंदन के एक बहुत बढ़िया सतीर लाया था, वुडन बीम, और अच्छा 20 फुट लंबा, 17-18 फुट लंबा, और अच्छा ऐसा मोटा और बहुत सुंदर। और कड़ी वड़ी ले आया, और राज तय लाग गया चुनाई करने। उस कड़ी और सतीर को रखवा के एक और दूसरे मकान में राजा के में मंत्री ने सोचा भाई राजा का काम है और कहीं कोई चीज त्रुटि युक्त ना हो, किसी और मिस्त्री ने कारीगर ने और दिखा लूं। पूछा भाई कोई अच्छा सा कारीगर हो, जानकार हो लकड़ी के बारे में। पता चला जी ऐसे ऐसे है, तो उसको बुलाया और कारीगर को, उसको आके देखा भी देखना ये कड़ी लाए हैं, ये सतीर लाए हैं, ओके है कि नहीं। अब उसने सोची जैत ने ओके कह दी तो उस कारीगर की महिमा बनी जाएगी। ने बोला जी इस सतीर में तो बहुत नुक्स है, ये तो देख गुणीय में को नहीं, न्यू और न्यू है। अब वजीर ने सोची भाई बात बिगड़ गया तो फिर राजा डांट मारेगा। ने बोला जी इसने गुणीय में कर दे। वो रंदा ले रहा था साथ में,
दे गदाए गद, दे गदाए गद, एक एक इंच तार दिया चारों तरफ से। न बोला जी देख, वो चमक गया। और वजीर ने सोचा भाई जमात तो बहुत बढ़िया बन गया बीता। उसने सोची एक और ने दिखा लो, कदे फिर भी चूक रहेगी वो। एक और ढूंढ लिया बढ़िया सा। उसने पूछा भाई यो सतीर ठीक है? बोला ना जी, तो कति खराब है, बांगा टेढ़ा है। बोला वह कर ठीक है। अब 2-2 इंच वो उतार गया। दे गदा गद, दे गदा। उसने सोचा भाई एक और दिखा लो, तो लग गया था। वो तीसरा बुलाया, उसने पूछा, बोला जिसमें तो बहुत नुक्स है। बोला वह कर ठीक है। वो भी फंड गया, 2-2 इंच वो उतार गया। कहने का भाव ये है, वह कड़ी बना के धरती सतीर की, उस पिल उड्डन बीम की कड़ी बनेगी चारों तरफ से छोल छोल के। अब उस राज ने जो लाया था खरीदवा के सारे सामान अपने हिसाब से, उसने जब छत लेवल पे पहुंच गई दीवार, तब मजदूरों से कहा भाई वो सतीर लाओ पहले उठा के। वह गए सतीर ने, बोला 8-7 जने जाओ। वो 10-12 भेजे मजदूर। वह गए, बोला मंत्री जी सतीर बता। बोला यो खड़ी उधर है भाई। उन्हें एक जना जा उठाए। अब वो कारीगर ने कहा सतीर नहीं लाए, तुम खाली आने लग रहे। बोला यो ले रहे। अब वो उसका जच्चा क्योंकि सतीर इतना होया करे। वो फिर वहां गया जहाँ पर रखा हुआ था, वहां देखा वो पड़ा बुरा दानेरा, वो छोड़ रहा क्या। फिर मंत्री जी से बात करी, कहने लगे जी उस सतीर का यू किसने क्या कर दिया। ने बोला अरे वाह भाई वाह, तू अच्छा आदमी, मन मरवा हो क्या, ये सारा बिगाड़ रखा था, ओके ओके करवा दिया। तो इस वैदिक गीताले 10 सतीर की कड़ी बना दी, ओके कर दिया यो।